अनेक चमकते बल्बों से प्रकाश हमारे दृष्टि पटल पर पड़ता है तो हम प्रकाश की गति का अनुभव करते हैं। जब हम कोई चलचित्र देखते हैं तो हम स्थिर चित्रों की तेज गति से चलती प्रतिमाओं को अपने दृष्टिपटल पर देखते हैं। इसलिए हमारा प्रत्यक्षिक अनुभव अपने अवयवों से अधिक होता है। अनुभव समग्रतावादी होता है। यह एक गेस्टाल्ट होता है। हम गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के विषय में प्रत्यक्षण के स्वरूप की चर्चा करते हुए अध्याय 5 में अधिक विस्तार से पढ़ेंगे। तो जैसे कि हमने जाना कि मनोविज्ञान को किन किन रूपों में प्रस्तुत किया गया है। इसमें गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के रूप में भी आया, संरचनावाद आया। उसमें ये कहा गया कि जो कुछ भी सामने दिखाई देता है या प्रत्यक्ष होता है उसको प्रत्यक्षीकरण के रूप में देखा गया। फिर है संरचनावाद की प्रतिक्रिया स्वरूप एक धारा व्यवहारवाद के रूप में आई। सन 1910 के आसपास जॉन वाटसन ने मन एवं चेतना के विचार को मनोविज्ञान के केंद्रीय विषय के रूप में अस्वीकार कर दिया। वे दैहिक शास्त्री इवान पावलोव के प्राचीन अनुबंधन वाले कार्य से बहुत प्रभावित थे। इसके लिए मन प्रेक्षणीय नहीं है, अंतर्निरीक्षण व्यक्तिपरक है, क्योंकि उसका सत्यापन एक अन्य प्रेक्षक द्वारा नहीं किया जा सकता। इसके अनुसार एक विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान क्या प्रेक्षणीय तथा सत्यापन करने योग्य है, इसी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार के अध्ययन अथवा अनुक्रियाओं जिनका मापन किया जा सकता है तथा वस्तुपरक ढंग से अध्ययन किया जा सकता है के रूप में परिभाषित किया है। वाटसन के व्यवहारवाद का विकास अनेक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिकों द्वारा आगे बढ़ाया गया, जिन्हें हम व्यवहारवादी कहते हैं। तो जो व्यवहारवाद को प्रस्तुत किया और फिर उसको आगे बढ़ाया तो उसको व्यवहारवादी माने गए। इसमें सबसे प्रसिद्ध स्किनर हैं, जिन्होंने व्यवहारवाद का अनुप्रयोग विविध प्रकार की परिस्थितियों में किया तथा इन उपागम को प्रसिद्धि दिलाई। हम स्किनर के कार्य का इस पुस्तक में आगे वर्णन करेंगे। वाटसन के बाद यद्यपि व्यवहारवाद मनोविज्ञान में कई दशकों तक छाया रहा, परंतु उसी का मनोविज्ञान के विषय में उसकी विषय वस्तु के विषय में कई अन्य विचार एवं उपागम विकसित हो रहे थे। एक व्यक्ति जिसे मानव स्वभाव के विषय में अपने मौलिक विचार से पूरी दुनिया को झंकृत कर दिया, वे थे सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड ने मानव व्यवहार को अचेतन इच्छाओं एवं द्वंद्वों का गतिशील प्रदर्शन बताया। मनोवैज्ञानिक विकारों को समझने एवं उन्हें ठीक करने के लिए उन्होंने मनोविश्लेषण को एक पद्धति के रूप में स्थापित किया। तो जैसे कि हमने जाना कई सारे वैज्ञानिकों ने इसके बारे में अलग अलग अध्ययन किया। किसी ने व्यवहारवाद, संरचनावाद और फिर उसके बाद मनोविश्लेषणवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया। तो ये सारे मनोविज्ञान के ही विस्तृत रूप थे जिनको अभी हमने पढ़ा। अब हम आगे जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है आधुनिक मनोविज्ञान के विकास के कुछ रोचक घटनाएं। तो ये मनोविज्ञान का जो विकास शुरू हुआ मन के विकास से, किस प्रकार वैज्ञानिकों ने अपने अपने तर्क रखे, अपने अपने वाद प्रस्तुत किए और किसको प्रसिद्धि मिली, उसके बारे में और आगे जानेंगे।